सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप नाम से एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन इसमें IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी या फिर IIT चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है IIT गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस एकमात्र IT संस्थान में राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल माध्यम से कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया है। अब यहां पर हम बात करें भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने साल 2020-21 के राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की किस दिवंगत महारानी के अंतिम शाही संस्कार में शामिल हुई हैं? इसका आंसर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहां पर आयोजित एक समारोह में साल 2020-21 के राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका आंसर है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? ऑप्शन इसमें उत्तराखंड, लद्दाख, मेघालय या फिर गोवा। इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय में हाल ही में 4 दिवसीय ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मेघा कयाक 2022 के नाम से शुरू हुआ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े कयाकिंग उत्सव में से एक है, जिसमें 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। अब यहां पर हम बात करें मेघालय राज्य की। इस राज्य की राजधानी शिलोंग है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। जनवरी 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गारो, खासी, जयंतियां ये यहाँ की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं। मेघालय के चिरामुंजी और मासिनराम ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वांगला ये मेघालय का प्रसिद्ध त्योहार है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में मनाए गए प्रमुख उत्सवों से संबंधित प्रश्नों की। हाल ही में किसने राज्य में पहली तरह के पक्षी उत्सव का आयोजन किया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। बथुकम्मा पुष्प उत्सव ये हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है तेलंगाना। मैसूर दशहरा उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में भारत के पहले कडावुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? ऑप्शन इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। देश के पहले स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया है। स्लेंडर लॉरिस ये छोटे निशाचर स्तनधारी हैं जो आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं। IUCN द्वारा इन्हें एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें तमिलनाडु के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की। मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर चीतों की देखरेख के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका आंसर है ऊनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है हरियाणा। किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में शुरू हो रहे महिला इंडियन प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कितनी टीमें प्रतिभाग करेंगी? ऑप्शन इसमें 4, 5, 6 या फिर 8। इसका करेक्ट आंसर है 5। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मार्च 2023 से 5 टीमों के साथ महिला IPL शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें प्रत्येक टीम की प्लेइंग 11 में 5 बाहरी देशों के खिलाड़ी होंगे, जिसमें 4 ICC के पूर्णकालिक सदस्य वाले देश के खिलाड़ी और 1 एसोसिएट सदस्य देश का खिलाड़ी शामिल होगा। अब यहां पर हम बात करें भारत में प्रमुख खेल लीग की शुरुआत की। इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण था ये 2008 में शुरू हुआ था। प्रो कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण था ये वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। प्रीमियर बैडमिंटन लीग ये 2013 में शुरू हुई थी। प्रो वॉलीबॉल लीग 2019 का नया संस्करण प्राइम वॉलीबॉल लीग का उद्घाटन सत्र ये 2022 में हुआ है। इंडियन सुपर लीग ये 2013 में शुरू हुई है। प्रीमियर हॉकी लीग 2005 से 2008 तक, जबकि हॉकी इंडिया लीग 2013 से 2017 तक ये चली है।
भारत में प्रमुख खेल लीगों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 ये किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है गुजरात टाइटंस। इंडियन सुपर लीग 2022 का विजेता कौन है? इसका आंसर है हैदराबाद एफसी। किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण जीता है? इसका आंसर है दबंग दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, गिनी में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन इसमें अवतार सिंह, शगुन अरोड़ा, दीपेश मोहंती या फिर उस्मान गोनी। इसका करेक्ट आंसर है अवतार सिंह। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। अवतार सिंह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अब यहाँ पर हम बात करें गिनी की, तो गिनी गणराज्य ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कोनाक्री है। इस देश में सैन्य तानाशाही सरकार है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा गिनियन फ्रांक है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नाइजर नदी इस देश में बहने वाली प्रमुख नदी है। भारत के हाल ही में नियुक्त हुए राजदूतों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। जापान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है सीबी जॉर्ज। मेडागास्कर में नया भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? इसका आंसर है बंडारू विल्सन बाबू। सेनेगल गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दिनकर अस्थाना। अगला क्वेश्चन है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने किस नाम से एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन इसमें इप्सामर, नॉर्मे, सिबान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है इप्सामर। यह भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का 7वां संस्करण था, जो इप्सामर नाम से दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में आयोजित हुआ है। अब यहां पर हम बात करें भारत के अन्य देशों के साथ प्रमुख नौसैनिक अभ्यास की, बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा सिम्बेक्स ये भारत और सिंगापुर के बीच, कोंकण ये भारत और ब्रिटेन के बीच, मालाबार ये भारत, जापान और अमेरिका के बीच होने वाला प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा पैसेज अभ्यास ये रूस और भारत के बीच, पासेक्स ये भारत और वियतनाम के बीच, और शेड ये भारत, जापान और चीन के बीच होने वाला प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ वाइड शिपिंग सूचना विनिमय के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण ये किसने किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत का कौन सा पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? इसका आंसर है आईएनएस विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर संसदीय संघ के कार्यकारी समिति की नई सदस्य चुनी गई हैं? ऑप्शन इसमें नूरा गुलदान, नीलम अरोड़ा, अनामिका दास गुप्ता या फिर अपराजिता सारंगी। इसका करेक्ट आंसर है अपराजिता सारंगी। उड़ीसा से सांसद अपराजिता सारंगी एशिया प्रशांत समूह के अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति में नई सदस्य चुनी गई हैं। किगाली, रवांडा में हुए इस चुनाव में सारंगी को 18 में से कुल 12 मत मिले हैं। अब यहां पर हम बात करें अंतर संसदीय संघ की, तो यह राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना वर्ष 1889 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन यूनाइटेड किंगडम की एक दिन का उच्चायुक्त नाम से आयोजित प्रतियोगिता के 6ठे संस्करण की विजेता रही है? ऑप्शन इसमें वैशाली ठाकुर, जागृति यादव, सृष्टि मित्तल या फिर शिखा मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर है जागृति यादव। लखनऊ की रहने वाली 20 वर्षीय जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की प्रमुख बनी है। ब्रिटिश उच्चायुक्त यह जो प्रतियोगिता है ये साल 2017 से आयोजित करवाता आया है, जिसमें जागृति यादव 6ठे संस्करण की इसमें विजेता रही है। अब यहाँ पर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और इस देश की आधिकारिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यह यूरोप में स्थित एक द्वीपीय देश है। यूनाइटेड किंगडम के संगठक देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड है। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ही प्रेरित है। कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस ये हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किसके सहयोग से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान को शुरू करेगा? ऑप्शन इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, IMF, यूनिसेफ या फिर G20 समूह। इसका करेक्ट आंसर है यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिलाओं के सशक्तिकरण और क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ एक समझौता किया है। यह जो कार्यक्रम है ये ICC और यूनिसेफ की वेबसाइट पर जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें यूनिसेफ की, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय
न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। वर्ष 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बना था। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कैथरीन रसेल है। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यूनिसेफ के सहयोग से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान को शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप नाम से एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रस्थान नाम से एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार मिस्र के आधिकारिक दौरे पर हैं। लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव यूनाइटेड किंगडम की एक दिन का उच्चायुक्त नाम से आयोजित प्रतियोगिता के 6ठे संस्करण की विजेता रही है। तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लॉरेस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। मार्च 2023 में शुरू हो रहे महिला आईपीएल में कुल 5 टीमें प्रतिभाग करेंगी। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए लोन को $250 मिलियन तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अवतार सिंह गिनी में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। भारत की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर को डोपिंग संबंधी कानून का उल्लंघन करने के जुर्म में 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने इप्सामर नाम से एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। 7वें इंडिया आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ है। उड़ीसा से सांसद अपराजिता सारंगी हाल ही में अंतर संसदीय संघ के कार्यकारी समिति की नई सदस्य चुनी गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।